2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की आज की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। सवाल सिर्फ मुलाकात भर का नहीं है, सवाल उस सियासी कनेक्शन का है जो बंगाल से यूपी तक फैला है। इस मीटिंग को लेकर बीजेपी के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, पहले ये सुन लीजिए। 0 + 0 = 0, 0 × 0 रिजल्ट इज 0। अब अखिलेश जी तो पहले आए थे, दीदी को हरा के गए, अब बचा ही क्या है, कुछ तो है नहीं। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के बीच हमेशा से बेहतरीन तालमेल रहा। इसी सियासी कनेक्शन को और गाढ़ा करने का काम आईपैक को भी करने के लिए लगाया गया था। लेकिन ममता दीदी की शिकस्त के बाद चुनावी रणनीति बनाने वाली यह संस्था आईपैक से अखिलेश यादव ने अब दूरी बना ली है। अब योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने ऐसा आरोप लगाया है जिसके बाद आईपैक अचानक उत्तर प्रदेश की राजनीति में विवाद का विषय बन गई है। कल ही अखिलेश यादव ने आईपैक के साथ समाजवादी पार्टी के चुनावी समझौते को तोड़ने का ऐलान किया और अब राजभर ने इसे एक नया एंगल दे दिया है। यूपी में मंत्री ओपी राजभर ने दावा किया आईपैक की फंडिंग कथित तौर पर पश्चिम बंगाल के कोयला घोटाले से जुड़ी थी और बंगाल में सत्ता बदलने के बाद यह फंडिंग रुक गई। ओम प्रकाश राजभर ने आईपैक कंपनी और अखिलेश यादव के बारे में सोशल मीडिया पर क्या लिखा है, ये आपको बता देता हूं। आज बताता हूं अखिलेश यादव के आईपैक को हटाने की कहानी। ममता दीदी ने आईपैक के नाम की एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी कंपनी हायर की। उस कंपनी को काम देने के साथ ही ममता दीदी ने यूपी में सपा के लिए कॉम्प्लीमेंट्री काम करने का निर्देश दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आईपैक की पूरी फंडिंग पश्चिम बंगाल में ममता की सरकार में हुए 2700 करोड़ से ज्यादा के कोयला घोटाले से होनी थी। तमाम जांचों में यह बात सामने आई कि हवाला के जरिए आईपैक को फंडिंग हो रही थी और ब्लैक मनी को वाइट किया जा रहा था। घोटाले का फंड यूपी कैसे आ सकता था जब सरकार ही नहीं बची, और यही वजह है कि 2.5 महीने आईपैक से काम कराने के बाद अखिलेश जी ने आईपैक को नमस्ते कर दिया। जवाब दीजिए अखिलेश जी, ओपी राजभर ने यह ट्वीट किया है के कोयला घोटाले का यही फंड हवाला। अब आगे बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। अपने जूनियर एनटीआर का नाम सुना होगा। राजनीति में ऐसे नाम दक्षिण भारत में खूब पॉपुलर रहे, लेकिन आज उत्तर भारत में भी इसकी एंट्री हो गई है। बिहार की राजनीति में जूनियर एनके की एंट्री हुई है। एनके से कंफ्यूज मत होइएगा, एनके यानी नीतीश कुमार और जूनियर एनके यानी उनके बेटे निशांत कुमार। निशांत आज बिहार सरकार में मंत्री बन गए, स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं, वो भी बगैर किसी सदन का सदस्य होते हुए। यानी अभी वो विधायक भी नहीं है, एमएलसी भी नहीं है, पर स्वास्थ्य मंत्री बन चुके हैं। चर्चा तो डिप्टी सीएम बनाए जाने की थी, फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री का पदभार मिला है, यानी ट्रायल शुरू हो चुका है। आपको याद दिला दूं, आरजेडी जेडीयू सरकार में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप को भी पहली बार स्वास्थ्य मंत्री ही बनाया गया था। निशांत कुमार की राजनीति में आए अभी 8 हफ्ते हुए हैं। न कोई चुनाव उन्होंने लड़ा है, न जनता से कभी वोट मांगा है, बस सीनियर एनके का आशीर्वाद लिया, यानी पिताजी का आशीर्वाद लिया, पैर छुए और शपथ ग्रहण के मंच पर माइक थमा दिया गया। सुनिए। दरअसल सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के 22 दिन के बाद आज कैबिनेट का विस्तार किया गया। इस मेगा इवेंट में पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ अध्यक्ष नितिन नवीन भी शामिल हुए और खुद नीतीश कुमार भी वहां पर थे। आज के कैबिनेट विस्तार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार समेत 32 मंत्री सम्राट कैबिनेट में शामिल हुए हैं। नई कैबिनेट में बीजेपी से 15 हैं, जेडीयू से 13 हैं, एलजेपी रामविलास से 2 हैं, एचएएम से और आरएलएम से एक शख्स को मंत्री बनाया गया है। और कमाल की बात देखिए, तकरीबन सभी दलों से मंत्री बनाए जाने वाले किसी न किसी नेता की जड़ें वंशवाद से, परिवारवाद से सीधे जुड़ रही हैं। लेकिन सबसे अधिक चर्चा निशांत कुमार की है। निशांत कुमार लंबे समय तक राजनीति से दूर रहे, अपने जीवन के 45 से ज्यादा सावन देख चुके निशांत हमेशा लाइमलाइट से दूर रहे। कहा जाता है कि उन्हें राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में तस्वीर बदलने लगी। पहले जेडीयू में उनकी एंट्री की गई, फिर पार्टी बैठकों में उनकी मौजूदगी दिखाई गई, राज्य में उनसे सियासी यात्राएं कराई गई और अब सीधे मंत्री पद सौंप दिया गया है। आज मंत्री पद की शपथ ग्रहण से पूर्व निशांत कुमार ने 7 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आशीर्वाद लिए और जब शपथ ग्रहण के मंच पर नीतीश कुमार पहुंचे तब भी निशांत ने उनके पैर छुए थे। हम सब पिताजी के मार्गदर्शन और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में काम करेंगे। जो भी दायित्व मुझे मिला है पार्टी के वरीय अधिकारियों से, उन्हें ईमानदारी से काम करने की कोशिश करूंगा और विकास का क्रम जारी रहेगा। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के मंत्री बनने के बाद लालू यादव के बेटे और आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव को बैठे बिठाए मौका मिल गया। तेजस्वी का कहना है कि कम से कम अब उन पर वंशवाद के आरोप तो नहीं लगेंगे। तो कौन बनेगा नहीं बनेगा इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। निशांत जी का भी नाम आ रहा है। अब जो लोग हों भाई, बने ना बने, हमने तो विधानसभा में कह ही दिया ना भाई, अब तो मेरे ऊपर परिवारवाद का आरोप नहीं लगेगा और नहीं लगाना चाहिए अब उन लोगों को। तो सब कहती कुछ है करनी कुछ है, उन लोगों का तो है। वहीं निशांत के मंत्री बनने पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी तंज कसा है। रोहिणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में नीतीश कुमार के साथ साथ निशांत कुमार पर भी निशाना साधा। रोहिणी ने लिखा, बिना चुनाव लड़े चोर दरवाजे से मंत्रिमंडल में शॉर्टकट एंट्री पाने के लिए भाई निशांत को बधाई, शुभकामनाएं और एंट्री दिलाने के लिए असलियत में अनैतिकता के शिखर पुरुष मगर स्वयंभू नैतिक पुरुष चाचा जी को भी ढेरों बधाई। 2005 से पहले ये सब भी नहीं होता था चाचा, रंग बदलू जी। शपथ ग्रहण समारोह के मंच पर नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। आपको याद होगा ये वही नीतीश कुमार हैं जो कभी लालू परिवार पर वंशवाद का तीर तलवार लेकर टूट पड़ते थे। आज वो खुद ही परिवारवाद का परचम लहराने में कोई संकोच नहीं कर रहे थे। आज जो उसको हटना पड़ा था तो अपनी पत्नी को, अपने वाइफ को वहीं पर बनवाया था। तो यही सब न धंधा करता है। इसलिए आप उन लोगों का जान लीजिए, किसी के लिए कोई नहीं काम किया। आज सब अपने परिवार के लिए काम कर रहा। अभी आप हम लोगों को देख लीजिए, कोई अपने परिवार के लिए काम नहीं करता है। परिवार, कोई भी परिवार करने के लिए, और सब के सब ये लोग आप जान लीजिए अपने परिवार का, पत्नी का बनाया, बेटा बेटी यही कर रहा, तो गड़बड़ कर रहा। नीतीश कुमार परिवारवाद की मुखालफत करते थे। पुरानी साउंड बाइट हमारी टीम में निकाल के आपको सुनाई और आज वो परिवारवाद के सहारे अपने बेटे को स्थापित कर रहे हैं। देश की राजनीति में वंशवाद कैसे अनिवार्य बुराई बन चुकी है, उसकी सैंपलिंग आज सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में साफ साफ दिखाई दी। सम्राट की टीम में 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे मंत्री बनाए गए, वहीं 2 पूर्व केंद्रीय मंत्रियों की संतानों को भी जगह मिली है। देखिए जरा, निशांत कुमार पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं जो जेडीयू कोटे से शामिल हुए हैं। संतोष कुमार सुमन पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे हैं जिन्हें हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से दोबारा मंत्री बनाया गया है। नीतीश मिश्रा जो पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के बेटे हैं, उन्हें भी शपथ दिलाई गई है। यहां तक कि खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी भी राजनीति से जुड़े रहे, तो वंशवाद का आरोप तो सम्राट चौधरी जी पर भी लगता है। बीजेपी की रमा निषाद पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन जयनारायण निषाद की बहू हैं। दीपक प्रकाश आरएलएम के कोटे से मंत्री बने हैं और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री के। जेडीयू के अशोक चौधरी पूर्व मंत्री महावीर चौधरी के बेटे हैं, वो भी मंत्री बने। एक और नाम श्रेयसी सिंह का, वो पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय दिग्विजय सिंह की सुपुत्री हैं, वो भी आज शपथ ले चुकी है। यानी भारतीय राजनीति में वंशवाद अब एक शाश्वत शब्द बन गया है जिस पर हर पार्टी हमला भी करती है और मौका मिलते ही उसको गले भी लगा लेती है।